सभी बच्चों को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सूर के दोहा संख्या पद संख्या 7, 8 और 9 का व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। ऊधो मोहिब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। यह उस समय का प्रसंग है जब ऊधो गोकुल में गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए या निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए श्री कृष्ण के पास से आने के पहले श्री कृष्ण अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए ऊधो से कहते हैं कि हे ऊधो मोहिब्रज विसरत नाही। कहते हैं कि हे ऊधो, मुझे ब्रज, विसरत मने भूलना, नाही मने नहीं, मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। यानी श्री कृष्ण जो है ऊधो से कहते हैं कि ऊधो, मैं द्वारिका आ गया हूँ, लेकिन ब्रज की यादें अभी हमारे साथ बनी हुई हैं। ब्रज हमसे अभी भूल नहीं रहा है। आगे कहते हैं, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। कहते हैं कि वृंदावन गोकुल का जो वन उपवन है, जो सघन कुंज की छाही, जो घना जो कुंज यानी जो झुरमुट होता है उसको बोलते हैं। तो जो वृंदावन का जो एक घना कुंज लताओं का जो ये झुरमुट है, उसका छाह अभी हमें भूल नहीं पा रहा है। प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत। कहते हैं कि प्रातः के समय यानी सुबह होते ही माता यशोदा और नंद यानी हमारे पिताजी नंद बाबा देख सुख पावत, मुझे देख करके असीम आनंद की अनुभूति करते थे, असीम सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। माता यशोदा हमें दह्यो सजायो, बड़ी प्रेम के साथ, हित अतिहित माने बड़े प्रेम के साथ दही सजा करके और हमें सुबह सुबह खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब हित सब दिन हंसत सिरात। कहते हैं कि हम वहाँ गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे और सभी दिन हंसते हुए सिरात माने व्यतीत होते थे, माने पूरा का पूरा दिन हंसी ठिठोली करते हुए व्यतीत होता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के वासी धनी धन माने धन्य है। सूरदास जी कहते हैं वो ब्रज के वासी, ब्रज के निवास करने वाले सभी लोग धन्य हैं, जिनको हित जदुतात, जदुतात माने श्री कृष्ण, जिनका हित चाहने वाले, हित करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस तरह से इसका ये व्याख्या हुआ इस पद का। अब इसके बाद हम लोग अगले पद का व्याख्या पढ़ें। इसका काव्यगत सौंदर्य इसके पहले मैं बता चुका हूँ, उसी तरह से आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिख लेंगे। कहीं कुछ आपको अगर अलंकार दिखता है तो अलंकार वाला पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, बाकी सब पहले की तरह से ही रहेगा। आइए 8वां पद देखते हैं। ऊधो मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशोबिन, ज्यो देही बिनसीस। आशा लाग रही तन श्वासा, जीवन कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। यह उस समय का प्रसंग है जब ऊधो यहाँ गोकुल में ब्रज में आते हैं और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का पाठ पढ़ाते हैं। तो गोपियाँ उनसे कहती हैं कि हे ऊधो, मन न भयो 10-20। कहती हैं कि हे ऊधो, हम लोगों का मन एक ही है,
10-20 मन नहीं है, माने एक से अधिक मन नहीं है, केवल एक ही मन हम लोगों के पास है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। कहती है कि हे उद्धव, जो हमारा एक ही मन था वह किसके संग चला गया है? श्याम के संग, माने श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। को अवराधे ईस, अब आपकी इस ईश्वर का, जिस ईश्वर की उपासना करने की बात आप कर रहे हैं, उस ईश्वर की उपासना हम कैसे करें? क्योंकि हमारे पास एक ही मन था, एक ही हृदय था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब आप जिस ईश्वर की उपासना करने की बात करते हैं, किस तरह से हम आपके उस ईश्वर की उपासना करें? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस। कह रहे हैं कि केशव बिन माने श्री कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, यानी कमजोर हो चुकी हैं, सुस्त हो चुकी हैं। श्री कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां सुस्त हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं। ज्यों देहि बिन शीस, हम लोग की वही अवस्था हो गई है जिस तरह से बिना सिर का धड़ हो, बिना सिर का शरीर हो, यानी बिना सिर का धड़ हो, वही अवस्था हम लोगों का इस समय हो गया है। आशा लाग रही रहत तन श्वासा जीवन कोटि बरिस। गोपियां कहती हैं कि हम लोगों को श्री कृष्ण के आने की आशा है और उसी आशा में तन में श्वासा माने शरीर में सांस चल रहा है। हम केवल इसी आशा में जीवित हैं कि एक न एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और इस आशा के बल पर जीवन कोटि बरिस, हम लोग करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं। बस केवल इस आशा में कि श्री कृष्ण जरूर आएंगे, इसलिए हम लोग यह सोचते सोचते, यह आशा करते करते इस आधार पर करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के सखा है, मित्र हैं। आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं, सकल योग के ईश और सभी प्रकार की योग विद्याओं के अधिष्ठाता हैं, ईश्वर हैं। आप सभी प्रकार के सकल योग माने सभी प्रकार के योग के अधिष्ठाता हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु नहीं और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप साफ साफ सुन लीजिए, स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिए कि नंद नंदन के बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, हमारे लिए दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। श्री कृष्ण के अलावा इस दुनिया में, इस संसार में हमारे लिए दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। तो इस तरह से यह आपका 8वां जो पद है इसका व्याख्या पूरा हुआ। अब आइए 9वां पद देखते हैं। ऊधो जाऊं तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हिया कौ नहीं पठियो, तुमहो बीच भुलाने, ब्रज नारिन को संजोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हमसो कहलई हम सही कह जिय गुण ले ही सयानो, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, सांच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नय कहूँ मुस्काने। इस पद में इस बात का वर्णन किया गया है कि बार बार उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना, योग की उपासना करने की बात कहते हैं, तो गोपियां झल्ला करके उनसे कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुमको पहचान लिए हैं, हम तुमको जान गए। उद्धव जाऊं तुम्हें हम जाने, हे उद्धव, हम तुम्हारी चतुराई को जान गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कौन है पठियो, तुमहो बीच भुलाने। कह रहे हैं कि वास्तविकता तो ये है कि श्याम यानी हमारे श्री कृष्ण तुमको यहाँ माने यहाँ नहीं पठियो, नहीं भेजे हैं। हमारे श्री कृष्ण तुमको यहाँ नहीं भेजे हैं, क्योंकि उद्धव कहे थे कि श्री कृष्ण हमको तुम लोगों के पास भेजे हैं ताकि तुम लोग इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो।
तो गोपियाँ कहती हैं कि हमें स्पष्ट पता चल चुका है कि अब तुम यहाँ अपने आप आए हो, हमारे श्याम हमारे कृष्ण तुमको यहाँ नहीं भेजे हैं तुम्हों बीच भुलाने। तुम वास्तव में यहाँ भूल करके चले आए हो, या यहाँ उनसे बिना बताए अपनी चतुराई का प्रदर्शन करने के लिए चले आए हो, लेकिन वास्तव में कृष्ण तुमको यहाँ नहीं भेजे हैं। ब्रज नारी सो जोग कहत हूँ, बात कहत न लजाने। कहती हैं हम ब्रज नारियों से, हम ब्रज की स्त्रियों से योग करने की बात करते हो, और ये बात कहते हुए तुमको लजाने माने लज्जा नहीं आ रही है। हम ब्रज की स्त्रियों से योग करने की बात करते हो, और यह बात करते हुए तुमको लज्जा नहीं आ रही है। आगे कहती हैं बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। कह रहे हैं कि आप बड़े लोग मतलब आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है। आपके पास ज्ञान तो है, लेकिन लग रहा है कि विवेक नहीं है, और बिल्कुल अज्ञानी की तरह से, बिल्कुल मूर्खों की तरह से आप बात कर रहे हैं। हमसो कहले हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने। कह रही हैं कि यह योग की बात आप हमसे कह दिए हैं तो हम लोग सह लेंगे, लेकिन जिय गुण ले सयाने, लेकिन जरा आप अपने मन में आप अपने पूरी विद्वता पूर्ण सोचें, विद्वता पूर्ण सोच करके जरा विचार करें कि जो बात आप हम लोगों से बता रहे हैं, जिस योग की बात आप हम लोगों से बता रहे हैं, क्या वह उचित है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। करे कहाँ हम लोग अबला हैं और कहाँ दशा दिगंबर। का मतलब दिगंबर का मतलब ये होता है दिक धन अंबर, यानी कि दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हों, यानी कि जो योग करते हैं वह एक तरह से निर्वस्त्र हो करके करते हैं। तो ही कहती हैं कि क्या हम अबला हैं और हम निर्वस्त्र हो करके योग करें। आप यही सीख हम लोगों को दे रहे हैं, और यह बात करते हुए आपको लज्जा नहीं आ रही है। इसलिए कहती हैं मस्ट करो पहचाने। मस्ट करो माने अब तुम चुप रहो, अब तुम मौन रहो, क्योंकि हम तुमको पहचान लिए हैं। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। कहती हैं कि हे उद्धव अब तुम सही सही बताओ, साच कहो तुम सही सही बताओ, अपनी सौ मन अपनी सौगंध लेकर के, अपना कसम लेकर के, अपनी कसम खा करके तुम साच साच कहो, बूझत बात निदाने। मैं अंतिम बार, बूझत बात ने मैं अंतिम बार तुमसे एक बात पूछ रही हूँ। गोपी कहती हैं कि मैं अंतिम बार तुमसे एक बात पूछ रही हूँ कि तुम जरा साफ साफ हमको अपनी कसम खा करके बताओ कि जो मैं पूछने जा रही हूँ सही है या गलत है। सूर श्याम तुम ही पठायो, तब नई कहो मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि तुम सही सही बताओ कि श्याम जब तुमको यहाँ पठाए, जब तुमको यहाँ भेजे, नए कहूँ तब नए कहूँ मुस्काने, तो क्या वह मुस्कुराए नहीं थे। जब श्याम तुमको यहाँ भेजे तब क्या श्याम श्री कृष्ण यहाँ मुस्कुराए नहीं थे। अर्थात अगर भेजते समय कृष्ण मुस्कुराए थे, यह तो आप साफ साफ समझ लो कि तुम्हारे साथ तो मजाक किए थे, तुमको यहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए भेजे थे। तो इस तरह से इस पद का व्याख्या यानी 7, 8, 9 इन पदों का व्याख्या समाप्त हुआ। इसका जीवन परिचय आप उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से इसके पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आप लोगों से पुनः एक बार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।